अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कश्मीर में आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कल भी हम यही न्यूज़ सुनते हैं, आज भी हम यही न्यूज़ सुनते हैं कि फला जगह पे किसी पे हार्ट अटैक हुआ। स्पेशली इन आवर कश्मीर डे बाय डे जो हार्ट अटैक्स की रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो आज हम बेसिकली इसी बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक असल में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, यानी हम कैसे हार्ट अटैक से बचें। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से सुनेंगे और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि इंशाअल्लाह ताला हम भी हार्ट अटैक से बच जाए। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हार्ट अटैक होता क्या है। यहां पर हम देखेंगे कि हार्ट अटैक का मतलब होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि हार्ट हमारी बॉडी का एक मेन या हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन होता है। और जो ये हार्ट होता है ये बेसिकली होता क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी सारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। तो जो ये हार्ट होता है ये मसल्स का बना होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारा जो हार्ट होता है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि जो भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो कोई ना कोई काम करता है। जैसे मैंने बोला हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पहुंचाना। लेकिन वो ऑर्गन कैसे काम करता है, जब उसको ब्लड पहुंचे, जब उस ऑर्गन तक ब्लड पहुंचे फिर वो अपना काम करता है। ब्लड के थ्रू उस ऑर्गन तक क्या पहुंचता है, एक तो ऑक्सीजन पहुंचता है, उसके साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गन को ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। जैसे हम गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारे हार्ट के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स उसके लिए होते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और वो कब मिलता है, कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जब ब्लड उस तक पहुंचेगा। अब इस हार्ट अटैक में क्या होता है, कोई ऐसी चीज हमारी बॉडी में हो जाती है जिससे क्या होता है, या तो हमारे इस हार्ट तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं या फिर मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हार्ट अटैक का वो होता है कि हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जो ही हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जो हार्ट मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। और जो ही हमारी जो हार्ट में मसल्स होती है वो डैमेज होती है तो उससे क्या होता है, हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है। और जो ही हार्ट अपना काम नहीं करेगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचाएगा तो क्या हो सकता है, उससे इंसान कोमा में पहुंच सकता है। और अल्टीमेटली अगर हार्ट अटैक ज्यादा सीवियर हो तो अल्टीमेटली डेथ भी एक इंसान की होती है। जो मेन कॉज होती है, आजकल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया तो उनमें यही प्रोसेस होता है। तो पहले तो हमने देखा कि हार्ट अटैक होता क्या है। अब इसके बाद में पहले आपसे ये यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, जो ही एक इंसान में हार्ट अटैक हुआ, आपने देखा कि किसी इंसान में हार्ट अटैक हुआ या खुदा न खास्ता किसी इंसान में खुद ही हार्ट अटैक हुआ, तो हम कैसे, मतलब उस टाइम हम क्या करें, कैसे हम इस पेशेंट की या इस इंसान की जान बचा सकते हैं। देखिए, जब भी आपको लगे कि एक इंसान में हार्ट अटैक हुआ, अब सवाल कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसी इंसान में हार्ट अटैक हुआ है। देखिए, उस इंसान में क्या होता है, मैंने बोला पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। जो ही हार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो हार्ट मसल्स में पेन होती है। तो जो ही आपको ये फील होगा कि, या आपको कोई पर्सन कहेगा कि मेरे चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, शायद इसमें हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन इस पेन के बारे में आप ये भी याद रखिए, अगर वो इंसान कहेगा कि मेरे चेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा पेन है, इसके साथ साथ ये पेन रेडिएटिंग है। रेडिएटिंग का मतलब ये फैल रही है। कहां से फैल रही है, उसकी लेफ्ट आर्म में फैलती है पेन। इसके साथ साथ जो नेक रीजन होता है इसमें भी पेन फैलती है। इसके साथ साथ जो कमर होता है पीछे से, वहां पर भी उस इंसान को पेन होती है। तो जो ही आपको ये सब चीजें लगे, इसके साथ साथ उस पेशेंट को वो सांस नहीं ले पा रहा होता है क्योंकि पेन हो रही है चेस्ट रीजन में, जब भी आप देखोगे कि इस पेशेंट में ये वाले चीजें हो रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए शायद इसमें क्या है,
हार्ट अटैक हुआ है। अब कैसे आप उस इंसान को ट्रीट करोगे, आप कैसे उसकी जान बचा सकते हैं, या अगर आपको खुद ही हुआ तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले जो ही आपको लगे कि ये इस इंसान में पेन हो रही है, अगर ये काम कर रहा है इस टाइम, तो इसको आप बोलिए आप साइड में रहिए, रेस्ट कीजिए। पहले तो इसको नीचे बिठाना है, बिठाना ही नहीं उसको लिटाना है, पीछे लिटाना है। अब सवाल कि किस पोजीशन में लिटाए। देखिए हमारे पास दो पोजीशन होती है मेनली। एक तो होती है 90 डिग्री, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, हम स्ट्रेट बैठे होते हैं लेकिन हमारा कमर इस तरह स्ट्रेट होता है 90 डिग्री। या तो होती है फुल लेटना 180 डिग्री। लेकिन जो ही आपको लगे हार्ट अटैक किसी पेशेंट में, आपको ना तो 180 डिग्री में इसको लिटाना है, ना ही इसको बिठाना है 90 डिग्री में, बल्कि आपको इन दोनों के बीच में यानी 35 डिग्री यानी थोड़ा सा उसका कमर ऊपर की तरफ करना है। क्यों करना है? ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी एयरवे है, एयरवे जो है हमारी, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, पहले तो हमारी नाक होती है, इसके बाद डिफरेंट चीजें होती है जो हमारी एयरवे बनाती है, ताकि एयरवे से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चला जाए। और हार्ट अटैक क्यों होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, और इससे क्या हो सकता है, जो ही आपके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो मसल डैमेज कम होता जाएगा और आपकी पेन में फर्क हो सकती है। एक तो आपने क्या किया, पोजीशन पेशेंट को दी। इसके साथ साथ क्या कहना है आपको पेशेंट को कहना है कि लंबी सांसें लीजिए। क्या कीजिए? लंबी सांसें लेनी है। जो ही वो लंबी सांसें लेगा, इसके साथ साथ आपको पेशेंट को कहना है कि आप जोर से खांसने की कोशिश कीजिए। जो ही वो खांसने की कोशिश करेगा तो उससे क्या हो सकता है, जो ब्लड सप्लाई है हमारे हार्ट तक वो फिर से ठीक हो जाएगी। जो ही ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट तक ठीक हो गई तो अल्टीमेटली जो हार्ट में यानी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारे हार्ट में पेन हो रही थी, तो अल्टीमेटली उस पेन में रिलीव एक पेशेंट को मिलता है। ये तो हुआ एक चीज। अगर अब आपको लगा कि पेशेंट में रिलीव हो गया तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपने इसको रेस्ट पे रखा यानी इसको लिटाया नीचे, ये चीजें आपने की, लेकिन फिर भी पेन में फर्क नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट तक ब्लड को पहुंचा रही है, मे बी वो फुल्ली ब्लॉक हो गई है और हमारे हार्ट तक टोटली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा है, तो हार्ट में ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है एक पेशेंट की। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस पेशेंट को जल्दी आपको उठाना है और हॉस्पिटल लेना है। और हॉस्पिटल में क्या करना होता है, वो हॉस्पिटल वालों का काम है। तो इसके बाद पहले तो हमने देखा कि हार्ट अटैक होता क्या है और कैसे हम हार्ट अटैक को जल्दी यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम हार्ट अटैक को क्या दें। इसके बाद कि अब आप अपनी जिंदगी में कौन सी वो वाले चीजें अपनाएंगे जिनसे आपकी जिंदगी में जो आपका हार्ट है वो तंदुरुस्त रहे और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाए। सबसे पहला चीज जो आपको फॉलो करना है, दैट्स डाइट पे आपको ध्यान देना है। जो हमारा डाइट है, जो हम खाते पीते हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। अब सवाल कि कैसा खाना हम खाए। देखिए, हमें वो वाला खाना बहुत ही कम लेना है जिसमें फैट्स हो, यानी फैट रिच डाइट क्या करना है, हमें बहुत ही कम लेना है, बहुत ही कम लेना है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर कश्मीर हम क्या करते हैं, बीफ बहुत ज्यादा लेते हैं। हम महीने में तकरीबन 3-4 बार बीफ लेते हैं। इतना बीफ नहीं लेना है, यानी जिसको हम कश्मीर में बड़माज कहते हैं, वो ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो क्या करना है इसके अलावा, अब कौन सा डाइट खाए, ये तो मैंने बोला कि जिसमें फैट ज्यादा है, जैसे हमारे पास पनीर होती है उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, तो वो वाले चीजें, या आपको अपने जो ही आप सब्जी पकाते हैं उसमें आपको ऑयल बहुत कम डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हमारी ब्लड वेसल्स में चर्बी हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता उस वाली ब्लड वेसल में चर्बी हो गई जो हमारी हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है, तो वो क्या कर सकती है, ब्लड को रोक सकती है और फिर अल्टीमेटली वही सारा ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और हार्ट अटैक हो सकता है एक इंसान में। तो क्या करना है, डाइट में फैट रिच डाइट को कम करना है। ये तो हमने देखा कौन सा डाइट नहीं लेना है। अब हमें देखना है कि हम कौन सा डाइट ले जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम फिश खाते हैं, फिश
या जिसको हम मछली कहते हैं, मछली भी बहुत ही मतलब हार्ट के लिए बहुत ही मुफीद होती है। ये वाला खाना आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ पोल्ट्री में जो आते हैं हमारे, जैसे चिकन वगैरह आता है, वो वाला डाइट आप ले सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको खाने हैं, और ये डाइट्स आपको खाने हैं। और फैट कंटेंट आपको अपनी लाइफ में कम लेना है, ताकि आपका हार्ट ठीक रहे और रिस्क कम हो कि आपको हार्ट अटैक हो जाए। ये तो हमने देखा डाइट। इसके बाद दूसरा जो है दैट्स वेंटिलेशन। क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर्स में ज्यादातर हार्ट अटैक्स के जो केसेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। वजह क्या है? देखिए, हम विंटर्स में क्या करते हैं, हम खिड़कियां सब बंद रखते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियों पे इवन हम क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह लगाते हैं। हम वेंटिलेशन यानी ऑक्सीजन इन और आउट, जो हमारी कमरे होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो जहां पर हम बैठते हैं वहां पर या तो ब्लोअर्स चल रहे होते हैं, या तो फिर गैस बुखारीज हमारे पास होती है जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग विंटर। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है हमारे कमरे में। जो ही हमारे कमरे में ही ऑक्सीजन सप्लाई कम है, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, और अल्टीमेटली हमारे हार्ट में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। हार्ट मसल्स तक कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। जो ही हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचा तो हार्ट मसल्स डैमेज हो सकती है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है। ये तो हमने देखा वेंटिलेशन। तो आपको क्या करना है, अपने रूम को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखना है। तो ये तो दूसरा आपको चीज अपनी जिंदगी में अपनाना है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। क्योंकि हम क्या करते हैं, विंटर्स में ज्यादातर पानी नहीं पीते हैं। हम ज्यादातर पानी नहीं पीते हैं क्योंकि ठंड होती है, जिस वजह से हम ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। लेकिन विंटर्स में देखिए क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो स्वेटिंग अंदर से होती है, तो वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। और इसके साथ साथ ठंड की वजह से हम वॉशरूम ज्यादा जाते हैं, तो वहां से भी वाटर लॉस हो रहा है। लेकिन पानी हम यहां से नहीं पी रहे हैं। जो ही हम पानी कम पी रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जो ही ब्लड में पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई तो हमारा ब्लड धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होता है, यानी उसमें मोटापा बढ़ जाता है। हमारा ब्लड जो ही थिक हुआ, अब जो वेसल्स, छोटी छोटी वेसल्स हमारे हार्ट तक ब्लड को ले रही है, उनमें क्या होता है, क्लॉट बन जाता है। यानी जैसे हम देखते हैं बाहर से क्लॉट बनता है, या जो ही वो ब्लड थिक बनेगा तो वो उन वेसल्स में जम जाता है, वहां पर हार्ट की वेसल्स में। जो ही ब्लड आगे जम गया तो अल्टीमेटली हमारी हार्ट मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। जो ही ब्लड नहीं पहुंच रहा है मसल्स तक तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेगा, मसल वहां पर डैमेज हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन विंटर्स, हमें ज्यादा वाटर को पीना है। ज्यादा पानी पीने की कोशिश, जितना हम पी सकते हैं, तकरीबन 2.5 यानी 2 से 2.5 लीटर पानी आपको दिन में लेने हैं। इसके बाद दो चीजें मैं यहां पर डिस्कस एक ही साथ करना चाहूंगा। एक तो होता है हाइपरटेंशन, यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, इसके साथ साथ डायबिटीज, जिनका शुगर लेवल ज्यादा रहता हो। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, इनमें हार्ट अटैक हो सकता है। जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है और जिनमें क्या है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है। क्यों? इनमें क्या, इतना आप याद रखिए कि इनमें जो ब्लड वेसल्स होती है, जहां से ब्लड पहुंचता है, वो डैमेज हो जाती है। यानी ब्लड वेसल्स एक बीपी पेशेंट में और शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज होती है। अब सवाल कैसे डैमेज होती है वो हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में अलग से, उसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह वो हम अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनमें क्या होता है, डायबिटीज यानी ब्लड शुगर ज्यादा है, इनमें ब्लड वेसल्स डैमेज होती है। जो ही ब्लड वेसल्स ही डैमेज हुई तो ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। जो ही ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो गई। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो भी नहीं पहुंच रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा हार्ट जो है, इसकी मसल डैमेज होती है तो और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना है, इसके साथ साथ अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल में रखना है। अब सवाल कैसे रखेंगे, साल्ट को कम करना है, इसके साथ साथ शुगर को कम करना है। और अगर किसी पेशेंट को मेडिकेशन दी है डॉक्टर ने तो वो कंटिन्यूअसली खानी है और अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर
प्रेशर रेगुलरली आपको चेक करना है। ये चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ ओवरवेट और ओबेसिटी, यानी अगर कोई पेशेंट ओवरवेटेड है, यानी अगर किसी इंसान में वजन ज्यादा है, अगर किसी इंसान में वजन ज्यादा है या उसमें ओबेसिटी ज्यादा है, यानी उसमें वजन ही हम फिर अल्टीमेटली उसको ओबेसिटी उस डिजीज को कहते हैं। बट इतना आप याद रखिए, अगर किसी इंसान में क्या है, वजन ज्यादा है, उसको क्या करना चाहिए, अपने वजन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वजन से क्या होता है, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में वजन ज्यादा है तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ज्यादा प्रेशर आएगा। जो ही प्रेशर ज्यादा आया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो हमारे हार्ट तक कम ब्लड पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। तो यहां पर भी क्या हो सकता है, डैमेज हमारी मसल्स को हो सकती है। अब सवाल कि अब आप कैसे अपना वजन कम करोगे, तो आपको पता ही है वजन कम करने का तरीका है एक्सरसाइज। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। तकरीबन आपको 20 to 30 मिनट्स, यानी तकरीबन आधा घंटा आप मान लीजिए, दिन में आपको आधे घंटे तक एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली हर रोज आपको आधा आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे और आपका वेट अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाए और हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो जाए। और इसके साथ लास्ट चीज जो हम देखेंगे, दैट्स मेडिकेशन एंड फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान में हार्ट अटैक हुआ है इससे पहले या होने के चांसेस है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनमें ब्लड शुगर ज्यादा है, उनमें रिस्क होता है, तो उनको क्या करना है, मेडिकेशन कंटिन्यूअसली लेनी है। जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन रखी है वो आपको खुद ब खुद नहीं छोड़नी है। आपको डॉक्टर ने जो मेडिकेशन रखी है वो आपको क्या करना है, फॉलो करनी है, बराबर लेनी है, बराबर टाइम पे लेनी है, बराबर जितना डोज है उतना आपको लेना है। इसके साथ साथ फॉलो अप आपको रेगुलरली तकरीबन 7-7 दिनों के बाद, 15-15 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाना है और अपना मेडिकल चेकअप कराना है। और इन सब चीजों को जब आप फॉलो करोगे अपनी लाइफ में तो इंशाअल्लाह ताला आप में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और मे बी जो आप देख रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो हम इन हार्ट अटैक्स को कम करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये देखकर कुछ फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।